ओम। इस पृथ्वी पर मानव जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की निरंतर खोज करना है। मैं आप सभी ईश्वर की संतानों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि काफ़ी समय के बाद मैं अपने विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ समय की बंदिशों के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, जिसके लिए खेद है। दोस्तों, मैं अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ना तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ, ना कोई साधु हूँ, ना संत हूँ, ना कोई महागुरु या परम गुरु। और जैसा कि लोग कभी कभी बोल देते हैं, ना तो कोई मैं भगत हूँ। लेकिन वो जिस तरह के विचार रखते हैं उस तरह का बोल देते हैं हमको। लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मुद्दे की बात नहीं है। स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन उन सबको पार करना पड़ता है उस परम तत्व को, उस परम ब्रह्म को खोजने के लिए। और उन्हीं में से मैं एक जो प्रयासरत हूँ और अपने संपूर्ण कर्तव्यों को निभाते हुए अपने परमपिता परमेश्वर की खोज में निरंतर अग्रसर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं कि हम अविनाशी आत्मा, 3 शरीर रूपी पिंजरों में कैद, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दोस्तों, भौतिक शरीर वो जो हम और आप देख पा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर जिसे हम लोग आम इंसान नहीं देख सकता। और तीसरा जो विचार का शरीर होता है, असीम ऊर्जाओं का शरीर होता है, जिसको कारण शरीर कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडी। ये 3 शरीर रूपी पिंजरे हैं जो हम अविनाशी आत्मा को कैद किए हुए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से, जब से हम अपने परब्रह्म से अलग हुए हैं। लेकिन अलग कहाँ हुए हैं दोस्तों? हमने और आपने अपने आप को उनसे अलग मान रखा है और मानते चले आ रहे हैं। किस लिए? अपनी और केवल अज्ञानता के कारण। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और कारण शरीर, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो है मिरेकल्स पर, चमत्कारों पर विश्वास सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई गुरु, कोई व्यक्ति अगर आपको चमत्कार दिखा दे तो तमाम जनता उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ती है। लेकिन मिरेकल्स तो हमारे और आपके जीवन में हर रोज़ हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा। इसका कारण ये है कि हम अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति अवेयर नहीं हैं। हम अपने जीवन के प्रति अवेयर होंगे तो 24 आवर्स हम उन मिरेकल्स को, उन चमत्कारों को महसूस भी करेंगे और देख भी पाएंगे। दोस्तों, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर जो हम देख पा रहे हैं, और जब हम रात को सोते हैं और हमें स्वप्न दिखाई देते हैं और सब रियलिटी सा लगता है स्वप्न के अंदर, उस समय हम हमारी चेतना हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। उसी तरह जिस रात हम काफ़ी प्रगाढ़ निंद्रा में होते हैं और सुबह को नवीन ऊर्जा के साथ, काफ़ी चुस्ती दुरुस्ती के साथ उठते हैं, हम पूरी रात, हमको सोने के बाद पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पर थे। उस रात दोस्तों हम अपने कारण शरीर में होते हैं।
और सबसे गूढ़ रहस्य मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कारण शरीर, जिस रात हम अपने कारण शरीर में होते हैं उस रात हमारी चेतना हमारी आत्मा के सबसे करीब होती है। दोस्तों अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कुछ लोगों के कि अंतिम बार लास्ट बार हमको ऐसी नींद कब आई थी। उम्मीद करता हूँ याद नहीं होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ उस प्रगाढ़ उस गहरी निद्रा को आजकल कोई ले ही नहीं पा रहा होगा। क्योंकि सबसे पहले सुबह उठता है कोई भी व्यक्ति तो सबसे पहले क्या देखता है, अपना फ़ोन देखेगा। रात को सोएगा तब भी फ़ोन देखता हुआ सोएगा, तो कहाँ से वो गहरी निद्रा में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों हमने और आपने अपने जीवन को इस तरह बर्बाद कर लिया है इन गैजेट्स के साथ, इन मशीनों के साथ। इनसे निकल पाना काफ़ी दूभर है, क्योंकि ये माया का जाल इस तरह से हमारे अस्तित्व पर छा गया है कि हम अपने असली अस्तित्व को, अपने असली उद्देश्य को भूल गए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने उस परमपिता परमेश्वर को निरंतर खोजना, उसके साम्राज्य को खोजना। उसका साम्राज्य कहाँ है? एटम्स, अणु परमाणु। और आपके हमारे सबसे नज़दीकी अणु परमाणु क्या है? हमारी बॉडी। इस पर एकाग्रता बढ़ाइए दोस्तों, देखिए कैसे अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। दोस्तों बड़े बड़े महायोगी योगियों ने ये कहा है कि ये जो आप सब कुछ देख पा रहे हैं सब एक स्वप्न मात्र है। ये सब ड्रीम चल रहा है और हम ड्रीमर्स हैं। ये सब स्वप्न और हम उसे देखने वाले स्वप्नकर्ता। लेकिन जब इस स्वप्न से हमारी आँख खुलेगी तब पता लगेगा कि जिस चीज़ को हम सब कुछ मान बैठे थे कि यही सब असल है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तब पता लगेगा कि जिसको सब कुछ मान रखा था असल में तो वो कुछ था ही नहीं, और जो असल में सब कुछ था उसको हमने कभी पलट कर देखा ही नहीं। दोस्तों जिस प्रकार एक राजा का बेटा राजा ही राजकुमार होता है, उस प्रकार ईश्वर की संतानें भी ईश्वर ही होती हैं। जो वो है वही हम हैं, वो हमारे अंतर में है और हम उसके अंतर में हैं। वो विराट स्वरूप जिससे निकलकर हम वहाँ इस पृथ्वी पर पटक दिए गए हैं, और प्रभु की ये माया जिसके जाल में हम फंस कर रह गए हैं और अपने अस्तित्व को भूलते चले जा रहे हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को ये कहा है कि मेरी ऐसी रचना जिसमें जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हों उसे अश्वत्था कहते हैं, और मेरी ऐसी रचना जो चाहे वो कर सकती है। तो ऐसी प्रभु की कौन सी रचना है? हम मनुष्य, हमारा सिर जड़ और हमारे नीचे की बॉडी ये शाखाएं। तो प्रभु की सबसे अनंत, सबसे बड़ी, सबसे महान रचना अगर इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में कोई है तो वो मनुष्य है। दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा इधर उधर कि मनुष्य जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों। वो इसलिए कि देवता भी मुक्त अवस्था में नहीं है दोस्तों, उनको भी मुक्त मोक्ष तब प्राप्त होगा जब वे भी हमारी तरह मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र साधन है उस परम तत्व को, उस परब्रह्म को पाने का। तो देवताओं को भी ये मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, और तब जाकर उसको उस परब्रह्म की प्राप्ति संभव होगी। दोस्तों एक और बात, जैसा कि हम और आप कहते रहते हैं कि मैं तेरा, ये मेरा, ये तेरा, तू मेरे से अलग या हम तुमसे अलग, ये दोस्तों बच्चों का खेल है, बकवास है, इससे बाहर निकलो। दोस्तों जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, अगर वृक्ष के अनगिनत पत्ते होते हैं, उनको वहाँ से तोड़कर नीचे गिरा दिया जाए तो दोस्तों वो पत्ते उसी पेड़ के कहलाए जाएंगे, ना कि किसी और पेड़ के। उसी प्रकार हम उस परब्रह्म से अलग हुए हैं दोस्तों, हम उसी के हैं, केवल और केवल इसी के। राजा दोस्तों सिर्फ एक है, वो परब्रह्म ईश्वर, वही सब रूपों में विद्वान है, हमारे रूपों में। हम स्वयं उसके साकार
उसने अपना स्वयं साकार रूप हमें प्रदान किया है, जो हम और आप अपने आप को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों क्या फिर तेरा मेरा करते हो? हम और आप एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है दोस्तों इसकी? हम और आप एक ही ईश्वर की संतानें हैं। हम और आप एक ही हैं और वो भी एक ही है। जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, हर जगह परब्रह्म भी परब्रह्म दिखाई देगा। इधर भी तू, उधर भी तू, ऊपर भी तू, नीचे भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, सिर्फ तू ही तू। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी, ना कोई पंडित, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है मैं पूरी निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं लगे तो तब भी अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार परब्रह्म ने आपको निस्वार्थ प्रेम किया है, हर तरह की आपको स्वतंत्रता दे रखी है। आप चाहें उसके मार्ग पर चलें या इस माया के मार्ग पर चलें, वो आपसे कभी आकर ये नहीं कहता कि तुम मेरे मार्ग पर क्यों नहीं चलते। तो ईश्वर का प्रेम देखो दोस्तों, उसके प्रेम को महसूस करने की कोशिश करो। किस तरह निस्वार्थ प्रेम कर रहा है आपको। किसी भी बंदिशों, कोई भी बंदिश आप पर नहीं लगाई उसने। आप स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। बाकी पशु पक्षियों को देख लो, आप उनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप राजा बन के बैठे हैं सबके, लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो कितनी बड़ी, कितनी महान रचना है आप, लेकिन अपने अस्तित्व को हम और आप भूल कर बैठे हैं। जो अपना परम उद्देश्य है उसको भूल कर बैठे हैं। लेकिन हम आज अपना उद्देश्य किसको मान रहे हैं? इस माया को, धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। किसके लिए? पता नहीं। पता है सब कुछ एक दिन यहीं पर रहना है, कुछ साथ लेके नहीं जा सकता कोई भी। दोस्तों ये चीज़, ये मोह माया अंत समय में काम नहीं आएगी दोस्तों। अगर अंत समय में कोई चीज़ काम आएगी ना, वो परब्रह्म का प्यार, उसका प्रेम काम आएगा दोस्तों। तब पता लगेगा दोस्तों कि उसके बीच हमारे जो दूरी हम समझते थे कि प्रभु और हमारे बीच कितनी दूरी है, असल में वो दूरी होती नहीं दोस्तों। असल बात यह है दोस्तों, समय और दूरी होते ही नहीं। लेकिन हमने अपने अस्तित्व को इस तरह से इस माया के जी जंजाल में फंसा कर रख दिया है कि हम अपने आप को, उस ईश्वर को भूलते चले जा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर फिर से पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तो कौन से धर्म की बात है दोस्तों? वो इसी धर्म की बात है। सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म ये है कि अपने ईश्वर को खोजना, अपने परमपिता परमात्मा को, उस परब्रह्म को खोजना। जब जब उससे दूर मनुष्य जाती है, तब तब प्रभु किसी महाअवतार में पैदा होते हैं, इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं किसी अवतार में, किसी पैगंबर के रूप में, और हमें अपने अस्तित्व के बारे में पहचान कराने के लिए योग्य बनाते हैं। दोस्तों मैं तो इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी है खुली किताब की तरह हूँ। जितना मैं जानता हूँ, जो साधन मेरे पास है, उनको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों जैसा कि इस समय भी मैं आपको प्रभु के बारे में थोड़ा अवगत करा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से इतनी प्रसन्नता महसूस हो रही है दोस्तों, आप उसका अंदाज़ा लगाना शायद आप लोगों के लिए मुमकिन ना हो। लेकिन जब जब मैं अपने किसी भाइयों के सामने, मित्रों के सामने, दोस्तों के सामने उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करता हूँ, मुझे बड़ी अंतर में बड़ी खुशी महसूस होती है। शायद प्रभु मेरे मुख से वो बातें सब बाहर निकालते हैं, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को बाहर फैलाने के मुझे योग्य बनाते हैं। दोस्तों मैं आपके बीच अपने विचार लेकर इसलिए आता हूँ ताकि मैं एक आध्यात्मिक, उस परब्रह्म तक पहुँचने की एक चिंगारी मात्रा आपके हृदय में लगा सकूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, अगर मैं वो चिंगारी आपके हृदय में लगा पाया, तो वो चिंगारी एक ना एक दिन ज्वाला बनकर ज़रूर भड़केगी दोस्तों। जिस प्रकार एक वृक्ष का अंकुर फूटता है, अंकुर के बाद पौधा बनता है, पौधे के एक समय के बाद वो वृक्ष बनता है, उसी प्रकार दोस्तों इस भक्ति का एक बार अंकुर फूटने की देर है। जब जब इस अंकुर फूटेगा दोस्तों, वो वृक्ष अवश्य बनेगा।
जैसा कि महाअवतार बाबा जी के शिष्य लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि क्रिया योग का अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। उन्होंने कहा था बनत बनत बन जाई, कि क्रिया योग को अपनाइए, उसको करते जाइए, एक दिन बन जाओगे और अपने अस्तित्व को जान जाओगे। दोस्तों आज हम करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये चीज़ तेरी, ये मेरी। कुछ भी आपका नहीं है दोस्तों, यहाँ तक आपका जीवन भी आपका नहीं है। ईश्वर चाहे तत्क्षण आपके प्राण को बाहर निकाल लें, तब किस बॉडी पड़ी रहेगी आपकी, शरीर बाहर पड़ा रहेगा। किससे बोलोगे कि मैं हूँ, या मेरा नाम ये है, या मैं तेरा हूँ तू मेरा है? कुछ भी नहीं बोल सकते आप। तो क्या आपका है दोस्त? इस पृथ्वी पर आप जब तक अंतिम मनुष्य इस पृथ्वी तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, ये पृथ्वी यहीं रहेगी दोस्त। लेकिन जब अंतिम मनुष्य यहाँ से चला जाएगा, तो पृथ्वी जहाँ से उत्पन्न हुई है, उस परब्रह्म से उत्पन्न हुई है, ये उसी में विलीन हो जाएगी दोस्तों। और मनुष्य जाति का केवल और केवल एक उद्देश्य ये है कि 3 शरीर रूपी पिंजरों में से हम अपनी आत्मा को निकाल फेंकें और उस परब्रह्म में विलीन कर दें। यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे थोड़ी सी निवेदन करता हूँ कि अपने अस्तित्व को इस तरह बर्बाद मत करिए। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार जीवन आपके साथ चल रहा है, मृत्यु भी ठीक आपके पीछे पीछे चल रही है। मृत्यु कहीं से आती नहीं दोस्तों, हर समय आपके साथ है। वो कब आपको अपने चंगुल में जकड़ ले आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब जकड़ लेगी उसके बाद पछताते रह जाओगे दोस्तों, कुछ नहीं मिलने वाला। इतना अनमोल जीवन दोस्तों आपको मिला है, इस तरह बर्बाद कर रहे हो आप और हम। अपने अस्तित्व को जानो, इस स्वप्न से बाहर निकलने की कोशिश करो दोस्तों। अपने प्यार को इस समाज में, इस संसार में ढूंढने की कोशिश मत करो। इस संसार का, इस समाज का प्यार क्षण भंगुर होता है, कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का। उस प्यार को पाने की कोशिश करो दोस्तों। उस परब्रह्म के प्रेम को खोजने की कोशिश करो, जो अनंत असीम है, जिसकी अथाह गहराई है, जो सीमित है ही नहीं दोस्तों, असीम प्रेम है उसका। उस प्रेम को पाने की कोशिश करिए दोस्तों। ये क्षण भंगुर प्रेम को पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप दोस्तों? ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। समय गुजर रहा है, समय ऐसे गुजर रहा है दोस्तों जैसे मुट्ठी में से रेत। दोस्तों महाअवतार बाबा जी, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में अपना कांतिमय शरीर धारण किया है, वो आज निर्वाण की उच्चतम से उच्चतम अवस्था में हैं। और हम लोगों की सेवाएं आज भी दे रहे हैं। यहाँ पर हिमालय पर्वत पर आज ही निवास है उनका 3000 वर्षों से, पता नहीं कितने वर्षों से, लेकिन आंकड़े लगाते हैं योगी महायोगी की 3000 वर्षों के आसपास। तो दोस्तों उन्होंने इतना अच्छा साधन दिया है हमें, क्रिया योग करिए उसको, फिर देखिए क्या मिरेकल्स घटते हैं आपके जीवन में। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों पिछले जन्म में आप बहुत अच्छे तपस्वी रहे हैं। क्रिया योग करिए दोस्तों, क्या पता आप 2 वर्षों में, 3 वर्षों में बहुत जल्दी उस स्थिति को प्राप्त कर लें जो कई कई वर्षों में करते हैं। और रही मृत्यु की बात दोस्तों, मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु उसके हाथ, जीवन उसके हाथ, तो डरने की क्या बात। अगर आपको अपने आप को आप ये समझ लो कि शरीर है ये, बस शरीर नष्ट हो गया, प्राण निकल गए, बस मैं मर गया, ये बकवास है, कोरी बकवास है दोस्तों, बच्चों का खेल। इससे बाहर आइए। हम अविनाशी आत्मा हैं जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। ना उसे शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। तो किस चीज़ से घबरा रहे हो दोस्तों? ये तो मिट्टी का शरीर है, पंच तत्वों का शरीर है, एक दिन उसी में मिल जाएगा। अगर कुछ बचेगा दोस्तों, वो अविनाशी आत्मा, जो पता नहीं कितने जन्मों से आपके इन 3 पिंजरों में कैद है, और शायद अज्ञानतावश कैद ही रहे। तो दोस्तों महाअवतार बाबा जी, उनके गुरु भोगनाथ सिद्धर जी और पूज्य श्री आत्मानंदमयी माता जी ने सुषुम्ना क्रिया योग का इतना अच्छा, इतना सरल, इतना चमत्कारिक साधन आपके सामने प्रस्तुत किया है। खुश हो जाइए दोस्तों कि परब्रह्म तक पहुंचने का इतना अच्छा साधन, वैज्ञानिक साधन आपके सामने मौजूद है।
लाभ उठाइए, फिर देखिए कैसे आनंद प्रकट होता है। उस आनंद को खोजने की कोशिश करिए ना दोस्तों, जो परमानंद है, जो अनंत है। सीमित साधनों की कोशिश खोजने के कोशिश क्यों करते हो दोस्तों? ये तो क्षण भंगुर है। और ना ही सुख की खोजने की कोशिश करो दोस्तों। हमेशा याद रखना दोस्तों, सुख जो होता है ये दुख का चोला ओढ़ कर हमारे पास आता है। ध्यान रखना, सुख आएगा तो ये भी ध्यान रखना, सुख के बाद दुख भी आएगा। जिस प्रकार सुख दुख, अच्छा बुरा, श्रेष्ठ निम्नतर, ये चीज़ें होती हैं। सुख दुख एक इसका चक्र लगातार है दोस्तों। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो योगी महायोगियों ने कहा है कि सुख और दुख में समभाव रहिए। ना तो दुख में दुखी होइए, ना सुख में ज़्यादा सुखी होइए। दोनों में बराबर रहिए। ना तो आपको कोई दुख दुखी कर सकता है दोस्तों, और ना कोई सुख आपको मन को विचलित करके इस माया के जी के जंजाल में फंसा सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं तो आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर उस पर ब्रह्म के अस्तित्व को खोजने का एक प्रयास मात्र आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने अपनी कई वीडियो में आपको ये सब बताने का प्रयास किया है, और आज भी मैं बता रहा हूँ आपसे दोस्तों। शायद ही कोई नहीं बताए, और शायद बहुत से लोगों को पता हो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबको अपने गुरु खोजने का सबको हक है, क्योंकि बिना गुरु मुक्त नहीं होवे। क्योंकि दोस्तों बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। अगर आप योग साधना मेडिटेशन ध्यान करोगे भी दोस्तों, तो जब एक योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उससे आगे अगर कोई निकाल सकता है वो हमारा गुरु है दोस्तों। दोस्तों हमारा गुरु पर ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। अगर आप चाहेंगे कि हम बिन गुरु के चलें आगे, तो नहीं चल सकते। कुछ दूर जा सकते हैं लेकिन उस अनंत गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। इस अहंकार की राग द्वेष की वेदी पर क्यों चल रहे हैं आप? परमात्मा की वेदी पर चलिए ना। फिर देखिए कैसे जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा आपको। कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा साधन। दोस्तों गुरु चुनने का आपको सबको हक है। आपको लगता है इनको गुरु बनाया जाए, इनको बनाया जाए, बनाइए, लेकिन देख के बनाइए, देखभाल के बनाइए ना दोस्तों। वो आपको साधन दे रहे हैं, अगर उस पर ब्रह्म तक पहुंचने का साधन, क्योंकि बिना साधन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो साधन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सत्संग दोस्तों, सत्संग का असली मतलब, असली मकसद वही होता है। सत्संग वही है दोस्तों जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाए, ईश्वर तक पहुंचने का साधन आपको उपलब्ध कराए। अगर ये नहीं है तो कोरी बकवास है, बच्चों का खेल चल रहा है दोस्तों। पाखंड है और उसको करने वाले पाखंडी हैं। मैं किसी की यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा दोस्तों, ना ही किसी की निंदा कर रहा हूँ। क्योंकि किसी मनुष्य की निंदा करना स्वयं ईश्वर की निंदा करने के बराबर है, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं, सभी ईश्वर का रूप हैं। किसी की निंदा करके हम मनुष्य की निंदा नहीं बल्कि ईश्वर की स्वयं की निंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों अपनी वाणी को मैं अब विराम देना चाहूँगा। शायद आपके सामने जो आज मैंने विचार प्रस्तुत किए आप उससे थोड़ा बहुत भी सहमत हुए हों। आप दोस्तों अगर जितने भी लोग मेरे विचार सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग भी मेरे साथ हुए और उस मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए प्रयासरत हुए, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और परब्रह्म का इतना बड़ा कार्य है, उस ईश्वर का, उस परम तत्व का इतना बड़ा कार्य है करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ।
दोस्तों इस धन दौलत को इकट्ठी करके कुछ नहीं होने वाला, ये सब माया है। इसका यूज कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, लेकिन इसमें घुस मत जाइए दोस्तों। इसमें घुस के और उस परब्रह्म को, अपने आनंद को, अपने अस्तित्व को मत भूलिए। ये क्षणभंगुर है दोस्तों, आज आपके पास है, कल को किसी के पास होगा। दोस्तों आइए हम सीमित से असीम की ओर चलें, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, द्वैत से अद्वैत की ओर चलें। तो आइए दोस्तों हम उस अनंत की ओर चलें, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त, हमारे ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं दोस्तों। सभी कुछ उससे प्रकट हुआ है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। तो आप अपने को दुख मत दीजिए दोस्तों, चलिए उस मार्ग पर चलते हैं और अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा दोस्तों, उस प्रभु को मानिए मत, मानने में कुछ नहीं रखा दोस्तों। सब मान लेते हैं कि प्रभु हैं, मान लिया, मानो मत दोस्तों, जानो। और उससे भी आसान रास्ता है उसे जानने का, अपने आप को जानो, क्योंकि आप उसी का स्वरूप हो, उसी का साकार स्वरूप हो। अपने आप को जानने की कोशिश करिए। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, उस परम तत्व को, उस परब्रह्म को जान जाओगे, और उस परब्रह्म को जानते ही सब कुछ जान जाओगे दोस्तों। जैसा कि योगी महायोगियों ने कहा है कि आप अपनी तरफ से 25% कोशिश करके तो देखिए, 75% कोशिश परब्रह्म स्वयं अपनी तरफ से कर देंगे, असीम ज्ञान आपको भेंट में कर देंगे। दोस्तों अगर किसी के दिल को मेरे इन विचारों से ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं, और जिसको अच्छा लगा हो, प्रसन्नता हुई हो, उसका मैं आभारी हूं। अंत में मैं अपनी 2 लाइनों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ना मिलेगी फुर्सत जिंदगी भर काम से, कि ना मिलेगी फुर्सत जिंदगी भर काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, लगन लगा लो राम से। धन्यवाद। ओ